जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज ख़ास तौर से मंडे के दिन जब इरफान कामिल साहब हमारे साथ होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ आपके सितारों की बातें करें, आपकी जो नाम के नंबर्स हैं उस पर बात करें और ख़ास तौर से जो आपकी तारीख़ पैदाइश है उसको लेते हुए बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले जो दिन हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आप अपनी जॉब के हवाले से जानना चाहते हो या फिर ये कि आप जो है नेक्स्ट मंथ क्या करने जा रहे हैं या कैसा आपके दिन गुजरने वाले हैं। मगर उससे ज़्यादा ये होता है कि जब भी कोई मंथ शुरू होता है ख़ास तौर से किसी स्टार का तो उस पर हम फोकस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आज जो स्टार शुरू हो रहा है वो स्कॉर्पियो है, उसके हवाले से बात होगी। ये कब से कब तक जो है ये जो स्कॉर्पियो जिनका स्टार है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें या क्या आगे आने वाली ज़िंदगी में वो कर सकते हैं, इस सब पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। इरफान साहब, सबसे पहले तो आपको कहेंगे खुश आमदीद, सुबह खैर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर से आज आप बहुत डिफरेंट ड्रेसिंग में आए हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि आज जुम्मा जुम्मा तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो फिर मैं तो खुश हो गई। चलो ठीक है, जुम्मा मना लेते हैं आज। कुछ एक थोड़ा चेंज होता है, चेंज बिल्कुल, और चेंज हमेशा हर इंसान को अच्छा चेंज हमेशा लोगों को अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अच्छा चेंज लाएं जो कम से कम लोगों के लिए एक अच्छाई, लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी दे। बिल्कुल, और अगर हम उसमें किसी के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाए, चाहे वो देखने की हद पे ही क्यों ना हो, तो होना चाहिए। तो आज इस पॉजिटिव चेंज है, खास तौर से जो स्टार्ट हुआ है, एक नया एक चेंज आ रहा है इस मंथ में, तो उसके हवाले से क्या बात करेंगे? इसमें ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया 21 के बाद, स्कॉर्पियो का मंथ स्टार्ट हो गया। और आज से स्पेशली ये बात मैं इसलिए वो कहूँगा कि आज 27 अक्टूबर से जी, आज बल्कि आफ्टरनून से मार्स ट्रांजिट करेगा अपने ही स्कॉर्पियो जो साइन है उसका, जो इसका लॉर्ड, इसके अंदर ये ट्रांजिट करेगा। मींस ट्रांजिट थोड़े अरसे के लिए इसके अंदर रहेगा। ठीक है। तो जब स्कॉर्पियो के अंदर इसका अपना प्लैनेट जब थोड़े अरसे के लिए रहेगा, ये ऑलमोस्ट 12 दिसंबर तक रहेगा। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होंगी और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए उन लोगों को, और बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए। और जिसके अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन तो स्कॉर्पियोज ही हैं उनके लिए, क्योंकि और नंबर 9 में हमेशा से बात करता हूँ कि नंबर 9 इज़ द रूलिंग नंबर। और आप देखेंगे तो आपको काफ़ी थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा कम्युनिकेशन का, थोड़ा जो मरकरी के साथ इसका थोड़ा कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। तो आप ज़रा वर्ल्ड ओवर देखेंगे जो चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ तनाज़ात जो हैं वो थोड़े चलेंगे, वो रिजॉल्व होने में टाइम लेंगे। ये एक थोड़ा सा इशू रहेगा। मार्स के होते हुए मरकरी जो है मरकरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसका। लेकिन आप जो लोगों का, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है लोगों को अपने लिए चीज़ें अच्छी रखनी चाहिए, तो इसके अंदर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो लोग भी इसके अंदर सेजिटेरियस हैं, जो लोग टॉरस हैं, जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, इसके अंदर टाइम आएगा उनके लिए वो है। और प्लस जो लोग पाइसेस हैं, ये लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पाइसेस, जेमिनाई, जी, टॉरस, पाइसेस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, ये लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें जहाँ तक कोशिश करें इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इसमें, और अगर दूसरे जितने साइंस हैं वो भी अगर चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये टाइम प्योर जो लोग, जिनको भी इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ बीमारियां आएंगी, जो लोगों को फेस होंगी, जिसके अंदर कुछ कैंसर हैं, और स्पेशली ख़वातीन के लिए जो उनको ज़रूर अपनी इस ड्यूरेशन के अंदर अपना जो स्कैन कराना चाहिए, जो मैमोग्राफी, और ये आपको पता है अक्टूबर का मंथ वैसे भी पिंक रिबन का होता है। तो उस हिसाब से इस वक्त जितने लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग हैं इस वक्त कोशिश करें कि एवरी ट्यूसडे, जब तक ये 21 नवंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अभी अक्टूबर में आप चल रहे हैं, तो कोशिश करें एवरी ट्यूसडे 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, जो कि तेल में फ्राई हुई हो, लेकिन 9 की तादाद में, उसका सदका ज़रूर करें इस ड्यूरेशन के अंदर। और वो कोई भी कर सकता है, सबके लिए आपको सबके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक अच्छाई है, इसलिए आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। बेहतर है कि आप भी अपना काम पूरा करें ताकि उसके आउटकम्स आपको अच्छे मिलें, आप उन बीमारियों से, आप उन एक्सपेंसेस से, क्योंकि इस वक्त आपको आग लगने के हादसा ज़्यादा मिलेंगे ये वाले मंथ के अंदर।
और क्योंकि मार्स ट्रांजिट कर रहा है जब स्कॉर्पियो के अंदर, तो आग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मैं आज ही वो न्यूज़ भी अभी देख रहा था कि वो एक स्कूल वैन में एक आग लग गई अभी। तो कोशिश करें, सदका करें और अल्लाह ताला उसमें सबके लिए आसानी रखे। ठीक है, अच्छा कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ और किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? हिना बात कर रही हैं हैदराबाद से। जी हिना, जी, क्या हिना बात पूछेंगी कर रही इरफान हूँ साहब से? हैदराबाद से। मुझे ये पूछना है कि मेरे जो शोहर है ना, उनकी 26 मई 1977 है डेट ऑफ बर्थ। उनके साथ हेल्थ इशू बहुत रहते हैं, जैसे लो फीवर, जैसे हिद्दत होना, जिस्म में दर्द, और पूरी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा हेल्थ ठीक इशू है हिना, ज्यादा है। आपके उनका हस्बैंड का नाम क्या नाम है? बताएं। ये शोहर का नाम शहजाद है। शहजाद है। ये बताइए कि ये किसी ऐसे काम से वाबस्ता है जिसके अंदर, जैसे कोई गाड़ियों का काम या कोई मोबाइल का काम, कुछ इस तरह से किसी चीज़ से वाबस्ता है? नहीं नहीं, कपड़ों का काम है, कपड़ों अच्छा, से रिलेटेड है। ओके। ठीक है, बस यही पूछना है आपने? और नहीं, और इसके अलावा ये भी है, मुझे भी बहुत ज्यादा शदीद हड्डियों में दर्द है। हम सबको 1 महीने पहले जो बुखार रहा ना, तो उसकी बाद से सब में हड्डियों में दर्द हुआ है। अब ये हालत है कि चला नहीं जा रहा, जिसम में अंदरूनी शदीद तकलीफ रहती है, हेल्थ इशू ज्यादा रह रहे हैं। पूरी आपके फैमिली में हेल्थ आपका इश्यू हुआ हुआ है। आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है? वो A/116। A/116। जी सही है। ठीक है ना, आपको ऑन ईयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इरफान साहब, पूरी फैमिली ही इस वक्त जो है जी, जब मैंने इनसे बता रहे हैं कि पूछा हेल्थ था। इश्यूज हो रहे हैं। अभी हमारे पास कॉलर तो कोई नहीं है नहीं। दूसरे? ओके, जी इन्होंने कॉलर जो हैं, पूछ- ले लेते हैं, कॉल जी। ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम मोहम्मद सलाम, खालिद हैं मोहम्मद रहीम यार खान से। रहीम जी यार खान से। जी खालिद साहब, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैं अपने फ्यूचर के बारे में साल कैसा गुजरेगा, और काइंडली कोई सदका वगैरह बता दें, कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो इसके लिए आप अपनी मेहरबानी फरमाइए। तारीख पैदाइश बताइए पूरी। 2/11/1966। 1966। ये बताइए खालिद साहब, आपके साथ कुछ मामलात ऐसे रहते हैं कि कभी बहुत सब कुछ अच्छा होता है और कभी एकदम से डाउन हो जाता है? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था, जब से वो बिजनेस फ्लॉप हुआ है जी तो जी जी। बस फिर वो ऊंच नीच में रहे हैं, ये बस फिर संभल नहीं सके। ठीक ओके, है, ठीक बहुत है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। खालिद साहब, आपको ऑन ईयर आंसर करते हैं। जी सबसे पहले इरफान तो साहब, हिना ने हिना। पूछा था जी। जो अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने कहा कि उसके बाद से हमारी चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं और हमारे लिए काफ़ी इश्यूज़ हैं। जब भी मैंने उनसे उनका हाउस नंबर पूछा था, देखें आपके साथ ना टोटल सैटर्न इफ़ेक्ट्स हैं आपके साथ, जैसे ज़ोहल के इफ़ेक्ट्स कहते हैं हम। और आप अगर देखें तो आपको मैं इसलिए गाइड इसलिए कर देता हूँ लोगों को कि उनको पता होना चाहिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी ग्राउंड्स के ऊपर कर रहा हूँ, वैसे नहीं बात करता मैं कभी भी। तो पहली चीज़ है कि शहजाद आपके जो हस्बैंड ने, उनके नाम का अदद 8, ठीक है। आपकी जो शहजाद साहब की जो बर्थ है वो 26 मीन्स 6 + 2 8, ठीक। आपके जो घर का नंबर है वो है A/116, 6 7 और 1 8। आपके पास पूरे सैटर्न के इफेक्ट्स हैं। अब आपने करना क्या, इसको बहुत गौर से सुन लीजिए। हफ्ते के दिन आपने 2 सदकात करने। एक हफ्ते के दिन आपने करना है किसी भी काली चीज़ का, कोई काले तिल ले लें, कोई काले चने ले लें, काली दाल ले लें, या आपने हफ्ते के दिन करना। और नीयत ये करनी है आपने, कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती कि लोगों से हाथ लगवाएं या कुछ, आपकी नीयत होती है सदका। आपने ये नीयत करनी कि अल्लाह ताला हमारे घर के अंदर आसानी करे और हमें तमाम चीज़ों से निकाल के सेहतमंद और बरकत के साथ इस घर के अंदर हमारे लिए बरकत और खैर का बाइस बने। पहला सदका ये हो गया हफ्ते के दिन का। दूसरा आपने करना है मंगल के दिन, जो कल आ रहा है मंगल। आपने करना है किसी भी 9 की तादाद में कोई सी भी तली हुई चीज़, तेल में तली हुई चीज़, चाहे वो आप घर में बना लें चाहे बाहर से ले लें, लेकिन होनी 9 की तादाद में चाहिए। वो समोसे हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, कुछ भी ले लें आप। वो आपने किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। आपने ये 2 सदकात कंटिन्यू करने हैं। आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने से आप सिर्फ 3 हफ्ते करेंगे ना, आप देखिएगा कितना वाज़े चेंज आ जाएगा आप लोगों की सेहत के अंदर, आप लोगों के घर के अंदर, आपकी कमाई के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के इन मसाइल को हल करे और बरकत के साथ करे। दूसरा, खालिद साहब ने पूछा था कि इनकी चीज़ें जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब है। खालिद साहब, मैं आपके लिए जो सजेस्ट करूँगा, आज ही के दिन, पीर के दिन, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है इन्होंने, जो कोई आटा, चीनी, चावल कुछ भी हो सकता है, या आप किसी भी गरीब को दीजिए आप लेकर,
इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में वाइट कलर को ज़्यादा इन कर लें, और शलवार कमीज़ वगैरह ज़्यादातर आप वाइट कलर वेयर किया करें। आपके पास इस यूनिवर्स की जितनी अट्रैक्शन है ना, वो सब आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आप मून रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं। तो चलें, कोशिश करें कि इसको आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बेहतरी कर इंशाल्लाह देगी। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? नवाब अली शाह हैं लाहौर से। जी नवाब साहब, क्या पूछेंगे? जी मैंने अपने बारे में पूछना था। जी जी। पूछिए। डेट ऑफ थोड़ी सी बर्थ? प्रॉब्लम की रहती हैं, परेशानियां हैं बहुत ज्यादा। जी। डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 8 अगस्त 1968। 8 अगस्त 1968 1960 1968 1968 जी 68। 68। और सब्जी के बारे में बता दें, मुझे सदके के बारे में भी। ठीक है अच्छा, नवाब और साहब। कोई अगर तरफ से थोड़ी सी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका? बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, बच्चों की तरफ से थोड़ी सी जी। कोई करें। कोई पर्टिकुलर कोई खास सवाल है? और ये बच्चों की तरफ से थोड़ी सी परेशान हूँ, बच्चों की तरफ से जरा कि अपने घरों में जरा खुश रहे वो बस। ओके, ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको ऑन ईयर आंसर करते हैं। कॉलर एक और भी हमारे साथ हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? नरजिस फातिमा है लाहौर से। जी नरजिस, क्या पूछेंगी आप? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना है। ठीक है, नाम बताइए करिए। उनका। बेटे का नाम है गाजी रजा। गाजी रजा। जी 1997 पूरी बर्थ बताइए पूरी उनकी। बताइए। 1997 18 फरवरी। 18 फरवरी ठीक है, 1997। 1997। क्या इशू पूछना क्या है? आपने? जी उनका मसला क्या है? इशू ये कि इनकी शादी जाहिर से अपनी पसंद से की है, शादी जी जी। पसंद से की है और अब आपस में इनकी बन नहीं रही है। तो ये बताइए क्या शादी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं, उनका क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? कायनात। कायनात। ठीक है, कायनात। आपका जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। इसको बस ज़हन और में रखिएगा, कायनात की अभी भी डेट ऑफ फौरन बर्थ नहीं बताएं। दूंगा। और कायनात की अगर बर्थ पता है तो बता दें मुझे। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं अच्छा, है। निकाह की क्या तारीख थी इनकी? जी निकाह की क्या तारीख थी? निकाह किस तारीख को किया था? निकाह की तारीख थी इनकी फरवरी की मंथ था, 18 फरवरी थी। 18 फरवरी ठीक थी है। निकाह भी। जी जी, ये जो नेक्स्ट फरवरी गुजरा है ना, 18 फरवरी। सही है, ठीक है। यानी पिछले ये जो ठीक है। 2025 में ही किया था आपने निकाह? जी 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 जी, जो अभी गुजरा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ ठीक आपको, है। इंशाल्लाह हो जाएगा, चलेगी नरजिस शादी। साहिबा, आपके सवाल का भी जवाब, और नवाब हमारे साथ हैं, दोनों ही लाहौर से कॉलर हमारे साथ हैं, इन दोनों के सवालों के जवाब जरूर देंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक से पहले हमारे साथ दो कॉलर थे, दोनों लाहौर से थे। इरफान साहब, एक नवाब जी, एक तो नवाब अली शाह साहब थे जिन्होंने जी। पूछा था कुछ अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, और दूसरी खातून ये थी जो चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ख़ास तौर पे सदक़े का मुझसे कहा था। तो सदक़े के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन आपने किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का, काले तिल ले लें, काली दाल ले लें, काले चने ले लें, आपने ये हफ्ते के दिन ज़रूर सदका करना है। और ये सोच के करना है कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला इसमें खैर का बाइस बने। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपकी इसमें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा सवाल किया था, उनकी वालदा थी गाजी रज़ा की, जिन्होंने बताया कि 18 फरवरी को उन्होंने निकाह किया था, और 18 फरवरी ही साहबजादी की बर्थ भी है। पहली चीज़ तो ये है, अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, मैं एक दफ़ा फिर लोगों को बता दूँ, कोशिश किया करें अपनी जो निकाह की तारीख़ है उसको कभी भी 8, 17, 26, 9, 18, 27, ये 6 डेट्स ऐसी हैं, कोशिश करें इसमें ना करें निकाह इन तारीख़ों में। और दूसरी अदर दैन डेट जो उसमें सबसे अच्छी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे अच्छी तारीख़ 19 तारीख़ है निकाह के लिए। उसमें कोशिश किया करें कि निकाह को एग्जीक्यूट किया करें। अगर दिन मैं कहता हूँ लोगों को, तो बुध का दिन बहुत अच्छा होता है निकाह के लिए, वेडनेसडे का दिन, उस दिन ज़रूर करें निकाह, आपके लिए अल्लाह ताला उसमें अच्छाई रखेंगे। जो इन्होंने सवाल किया था कि इनकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी शादी, कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें करनी होती हैं कि जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात उनमें बेहतरी कर देती है। आपने कल के दिन, मंगल के दिन, आपने अपने बच्चों की सोच के आपने किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में
आपने सदका करना, और आप कोशिश कीजिएगा कोई भी ट्यूसडे मिस ना हो, पहली चीज़। और कोशिश करें अगर कोई रोज़ा रख सकता है ट्यूसडे के दिन, अगर फास्ट कर सकते हैं तो इसकी नीयत करके फास्ट करें, और 9 की तादाद में कोई भी तली हुई चीज़ों का सदका करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा यही शादी चलेगी, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाली अल्लाह की ज़ात। बिल्कुल, और सदका जो हैं वो सब चीज़ें बेहतर कर देते हैं। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो इफ्तिखार अहमद बात कर रहा हूँ। जी इफ्तिखार अहमद साहब, क्या पूछेंगे, किसके बारे में पूछेंगे? इंतसार अहमद चकवाल से। जी इंतसार साहब। ओके जी इरफान साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं जॉबलेस हूँ। ठीक है, अपनी आपकी डेट ऑफ तारीख बर्थ बताइए। बताएं। साथ 3 जुलाई 3 जुलाई 2000 पूरा। 3 जुलाई 2000। जी अच्छा, आप ये बताइए, आपने जॉब के अलावा कभी सोचा कोई बिजनेस करने का? जी सर, मैंने बिजनेस के बारे में सोचा है और अब्रॉड जाने का भी सोचा है। अच्छा, आपकी दोनों चीज़ें, आप जॉब, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब मैं वीजा के मुकम्मल जो सारी तैयारी हो चुकी थी, टिकट हो चुका था, तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने आपको कहा कि आप कोशिश करेंगे जॉब से ज़्यादा या तो अपने कारोबार पे ध्यान दें, या फिर जो आपने बताया कि आप बाहर जाना चाहते हैं, मैं उसका तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो उसी वजह से रुकावट आई है आपके, तो मैं इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपने डिटेल में बता दिया है? जी 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 बिल्कुल, अब मैं इनको बता देता हूँ इसका, अगर हमारे पास कॉलर नहीं है तो। कॉल नहीं है अभी। तो इफ्तिखार साहब, आपने करना ये है कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है एवरी थर्सडे, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, जो आप लेना चाहें वो आपने सदका करना है आप। और आपने अपना जो भी अटेम्प्ट करना है, आपके लिए अभी जो दिसंबर का टाइम आ रहा है, यानी 21 नवंबर के बाद का जो वक्त है, और वो 21 नवंबर से 21 दिसंबर का टाइम होगा, इसके अंदर जो आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं बाहर जाने की, ये सदका कीजिए हर जुमेरात को, और अपने ये 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान इसकी सारी प्रोसीडिंग कोशिश करके कंप्लीट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बाहर आराम से जा सकते हैं, जो आपकी बर्थ है, मैं उसको हिसाब से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप ये करके बाहर निकल सकते हैं। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी रिहाना है लाहौर से। जी रिहाना, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछना है आपने? डेट ऑफ बर्थ बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिहाना बात कर रही हूँ लाहौर से, अपनी बेटी के बारे में पूछ। नाम बताइए। नाम अनम। अनम जी, उसकी तारीख पैदाइश? 1998। पूरी बताया करें तारीख पैदाइश प्लीज। 26 फरवरी। कौन सी? 26 फरवरी 1998। 1998। 1998। उसकी शादी के बारे में पूछना है। ओके, और कोई सवाल है उनका? कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? हेल्थ इशू से स्किन का ही प्रॉब्लम है, और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रिहाना। आपको आंसर करते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? एहसान है लाहौर से। जी एहसान साहब, क्या पूछेंगे, किसके बारे में? जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर जाने की, लेकिन 2 साल बाद फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है एहसान साहब, तारीख पैदाइश बताइए मुझे पूरी। 7 मार्च 2004। 7 मार्च 2004। ठीक है ठीक है एहसान साहब, आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था रेहाना ने कि अपनी बेटी के बारे में कि उसकी शादी का इशू हो रहा है, तो आपने रेहाना ये करना है कि इनके लिए थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, और वो कुछ भी चने की दाल हो सकती है, कुछ भी जो येलो कलर में हो आपने। और कोशिश करें आप कि एवरी थर्सडे, ये मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, अपनी बेटी के सीधे हाथ की जो हथेली है इस पे कोशिश किया करें एवरी थर्सडे थोड़ी देर के लिए हल्दी को सॉल्यूशन बना के थोड़ी देर के लिए उसको करें, ताकि उस पर येलो कलर आ जाए राइट हैंड की हथेली पे। ठीक है, उसके बाद आपने ये सदका करना है, और कोशिश करें कि उनके जो प्रपोजल है ना, बहुत हद तक अल्लाह ने चाहा तो शायद इस दिसंबर में उनके पास आएगा प्रपोजल, और आप लोगों को अच्छा प्रपोजल मिलेगा ये। लेकिन कोशिश करें अभी से सदका शुरू करें, जो मैंने आपको बताया थर्सडे के दिन का,
और ऑफ वाइट कलर, स्पेशली थर्सडे के दिन कोशिश करें कि ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, यानी येलो के जो शेड्स हैं ना, ये ज़रूर वेयर करें। और मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि परफ्यूम ज़रूर अपनी बॉडी पे यूज़ करें। उससे क्या होगा कि ये जितनी नेगेटिविटी है ना, ये ख़त्म होती है। तो जो इनकी बर्थ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, इसको करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर में बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा इनका। उसके बाद एहसान साहब ने पूछा था कि ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं ये। और एहसान साहब ने जो अपनी बर्थ बताई थी वो 7 मार्च बताई थी। आपने एहसान साहब ये करना है, क्योंकि आप बाहर रिलोकेट होना चाह रहे हैं, आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इत्तेफाक से उनका और आपका दोनों का कोइंसिडेंस है बिल्कुल, कि आपने भी यही अभी जो 21 नवंबर से 21 दिसंबर का टाइम आएगा, इसमें आपने बहुत अच्छा आपके लिए वक्त है। सिर्फ आपने थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, और वो जैसे जैसे आप वो सदका करेंगे एवरी थर्सडे, आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप एक सदका और इसमें ऐड कर सकें तो वो ट्यूसडे के दिन का है, कल के दिन का। उसमें आप कोई सी भी 9 की तादाद में कोई सी भी तली हुई चीज़ तेल में तली हुई ले लें और वो किसी भी ज़रूरतमंद को सदका करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये बाहर जाने का ज़रूर अल्लाह ने चाहे तो बन जाएगा इनका इंशाल्लाह ताला। इरफान साहब, अभी और भी आपसे बातें करनी है, कॉलर्स भी एक दिन हमारे साथ होंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। आज हमने जब बात स्टार्ट की थी इरफान साहब, तो स्कॉर्पियो का मंथ शुरू हुआ है, उस पर बात आपने की। आपने कहा इनके साथ जो दूसरे स्टार्स हैं, टॉरस हो गया, जेमिनी था आई थिंक, एंड पाइसेस और स्कॉर्पियो, जी इसका बिल्कुल। आपने कहा कि इसका मैंने कहा था कि बड़ा अच्छा ये लोग फ़ायदा ले सकते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इनको। दूसरी चीज़ है कि जो लोग भी कुछ अपने बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि फूड रिलेटेड हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया के अंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कोई एंकर के लिए जा रहा है, कोई न्यूज़ एंकर के लिए जा रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। चलें, बहुत अच्छी बात है। स्टार के हवाले से आपने बताया, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? इस्लाम इमरान नाम है मेरा, जर्मन से मैं बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, क्या पूछेंगे, किसके बारे में? डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने बारे में मैंने पूछना था कि मेरा कोई भी मसला भी नहीं जो है ना, नहीं है, शुरू से मेरा कोई मामला नहीं दुरुस्त हो रहे, शादीशुदा हूँ लेकिन औलाद नहीं है। आप अपना मेरा ये डेट ऑफ बर्थ बताइए। किसी के साथ कोई जाति भी नहीं की या किसी बात तलक कलामी भी नहीं मैंने की। आपकी सिर्फ एक कोताही है, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए बता देनी चाहिए, जो भी इंसान के अंदर वीकनेस होती है। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आप उसकी नेगेटिव साइड पहले देखते हैं, उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखते आप, ठीक है? अच्छा, आपके अंदर पहले दिल के अंदर उसके खिलाफ उस चीज़ के अंदर बदगुमानी आती है कि आप कहते हैं यार इसके अंदर अगर ये होगा तो ये कहीं मुझे ये चीज़ नुकसान ना हो जाए। आप पहले नुकसान सोच लेते हैं। इमरान साहब डेट ऑफ बर्थ बता दें, है ना? डेट ऑफ बर्थ बताइए तो मैं आपको बता देता हूँ, करेक्शन हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह ताला। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1978। ठीक है, मैं आपको बता बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको आंसर करें जी इरफान साहब, फिर आप आंसर करें, फिर रेमेडी आपने बतानी है आज। इमरान, आपने आज ही के दिन, मंडे के दिन, ये मैं आपको बता दूं, आपके मैंने बताया ना आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपने आज ही के दिन, मंडे के दिन, किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। आटा, चीनी, चावल कुछ भी लीजिए, और आप अपना अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर कहीं कोई जॉब करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं जॉब, लेकिन आप अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कोई सा भी ग्रॉसरी से रिलेटेड, जैसे ये जो आटे, दाल वगैरह, इस तरह से भी अगर आप कोई अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो वो आपका अच्छा चलेगा। कोई डेयरी बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप इस सदक़े को कीजिए जो एवरी मंडे है। आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा इरफान साहब, आज जो है ना, जो रेमेडी आपसे पूछनी है, मैं आपसे जिक्र करी थी कि आजकल जो मैं माहौल देख रही हूँ, हम देख रहे हैं घरेलू फैमिली इश्यूज है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, बहन भाई हो गए, वो एक कुछ मखसूस रिश्ते होते हैं, उनमें तो होते ही होते हैं, लेकिन बहन भाइयों में आपस में नाचाकी देखने में आती है, इख्तलाफात होते हैं किसी न किसी मैटर पे। हालांकि ऑल्दो वही घर होते हैं कि जब
कोई ना कोई एक रिश्ता वहाँ बदलता है, मतलब बदलने से मुराद है बहू का इजाफा होता है किसी, वहाँ फिर थोड़े से तो मसले वहाँ पे लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो लेके जिनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, स्पेशली आजकल का जो वक्त है ना, लोगों के वसाइल ज़रा कम है, तो बेरोज़गारी ज़्यादा है, उस वजह से भी घरों के अंदर बड़ी नाचाकी हो जाती है। पैसा यकीनन एक ज़रूरत है, बिल्कुल, लेकिन उन सब से बालातर होकर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहा था, आपकी ज़िंदगी में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है जो पैसे से भी ऊपर है, वो आपकी सेहत है। बिल्कुल, और वो ज़हनी सेहत है। अगर आपकी ज़हनी सेहत अच्छी है, और उसके लिए जो सबसे अच्छा है वो आप, ये मैं लोगों को समझाता हूँ, यानी इसमें कतन भी कोई डाउट नहीं है, आप दिन भर के अंदर जितना दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, आप उतना दरूद शरीफ पढ़ा करें, आपके हाफ़ज़े के लिए, चीज़ों की बरकत के लिए। इससे अच्छी चीज़ अल्लाह ने कायनात पे उतारी ही नहीं है कि जिसका आपको हर तरीके से फ़ायदा, आपके अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, जगह के लिए भी। तो इसके लिए तो कहा गया कि रसूलुल्लाह के जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह की ज़ात उन फरिश्तों को वहाँ भेजना शुरू कर देती है कि जाओ मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, तो रहमत के फरिश्ते उधर पहुँचते हैं। तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन हम क्योंकि इस कायनात का हिस्सा हैं, बिल्कुल, तो हम लोगों को इसकी कुछ एक ऐसी रेमेडी बता देते हैं कि, और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसको आप अपने कोशिश करें अपने घर के रूम में, अपने घर के लाउंज में, जगह पे आप इसको लिख के, और इसको जब भी आप लिखें तो ग्रीन कलर का पेपर ले लीजिएगा, लाइट ग्रीन कलर का, पिस्ता ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर इसको ब्लैक कलर से लिखिएगा, जो मैं आपको एक कोड बताने जा रहा हूँ, फॉर पीस इन योर फैमिली। ठीक है। तो जाफ़र भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़रा सा अगर क्लोज़अप में कर लें प्लीज़, तो ताकि लोग इसको सही तौर पे देख पाएँ। ये एक कोड है जो कि मैंने नीचे लिखा है, पीस इन फैमिली 8144187119। ये आपने लिखना है, कोई ग्रीन कलर का कोई पेपर ले लें जो लाइट ग्रीन हो, पिस्ता ग्रीन हो, वो आप ले लीजिए, और इसको आप अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, लाउंज में इसको लिख के ब्लैक मार्कर से, और इसको वहाँ पे किसी कॉर्नर पे जहाँ हिडन हो, किसी को नज़र भी ना आ रहा हो, इसको वहाँ पेस्ट कर दें। तो ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो आपके घर के अंदर एक पीस रखेंगे, आपके घर के अंदर एक सुकून महसूस होगा, और आपके जो नाचाकी होती, झगड़े होते हैं, उससे दूर रहेंगे आप। तो ये एक आज की हमारी रेमेडी बताई, और सबसे बढ़कर आपने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ें, उससे बहुत जहनी सुकून होता है। आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने तमाम ही कॉलर्स के सवालों के जवाब दिया, और आपने बताया कि आज जो स्टार्ट शुरू हो रहा है उसको अपने दिन किस तरह गुजारने और किस तरह कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको यहाँ पे मैं यही कहूँगी, सिर्फ ऐड करूँगी एक छोटी सी बात, कि जहाँ जहनी सुकून की बात आती है ना, तो उसमें सबसे पहले जहनी सुकून आपको जब भी हासिल होता है जब आपके रवैये में नरमी हो, नरमी से एक दूसरे से बात करेंगे, रिश्ते खुद ब खुद कायम रहेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।